दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की पिछली क्लिप में भी मैंने बता दिया था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की टीम ने मिलकर जो आदेश स्टे डॉग के लिए दिया हुआ है, जो बेजुबान है, ठीक है, अपनी पावर का फुल इस्तेमाल करके और किसी को अपनी बात रखने का मौका न देके अपनी पावर को इम्प्लीमेंट करवा के और ये आदेश देकर कि इसमें कोई भी एनिमल लवर अगर किसी भी स्टेटों को पकड़ने में अवरोध पैदा करेगा तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ये दोनों जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज महोदय हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका रिस्पेक्ट और सम्मान है दिल से। लेकिन दूसरे पक्ष को ना सुनना अपनी पावर का एक गलत इस्तेमाल मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ, जिसमें दोनों जो जज महोदय हैं उनमें से एक है JB पार्डीवाला और दूसरे महोदय जी हैं R महादेवन। ठीक, ये दो जजों ने मिलके सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मिलकर ये फैसला सुनाया कि स्टे डॉग को 8 हफ्ते के भीतर, ठीक है, 8 हफ्ते के भीतर, ठीक है, इनको जो है शेल्टर के अंदर शिफ्ट करना होगा। और ये आदेश बिल्कुल क्लियर है और इसमें किसी भी एनिमल लवर की बात नहीं सुनी जाएगी। जब ये फैसला सुनाया गया तो ठीक है, इसे मैं कंटेम्प्ट ऑफ डेथ मानता हूँ, ठीक है। एक प्रकार से पूरे डॉगों को मौत की सज़ा दे देना। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। टोटल दिल्ली के अंदर कभी आज की डेट में तकरीबन 7 से 8 लाख डॉग हैं दोस्तों, ठीक है। वकीलों ने बोला, अपनी बात रखने का मौका देने के लिए बोला उनसे कि वो समझाने की कोशिश करने, उन्होंने कोशिश करी है कि सर, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने बोला फुल एंड फाइनल फैसला है कि पूरे दिल्ली के स्ट्रीट डॉगों को यहाँ से हटाया जाएगा। इनको जो है शेल्टर में परमानेंट उम्र कैद की सज़ा दे दी जाएगी। ये परमानेंट तो वहीं रहेंगे ना। जज साहब ने ये पूछा कि शेल्टर में रखने की तैयारी कैसे होगी, शेल्टर कहाँ बनाए जाएंगे। ऑलरेडी दिल्ली में कोई शेल्टर है नहीं। पहले तो मैं अपना जो है दिल्ली की महामहिम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का बहुत नमन करता हूँ कि स्टे डॉग का जो आदेश आया है उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने कोई भी, कहते हैं, मतलब एक एनिमल लवर की कोई भी ऐसा मैसेज उन्होंने फॉलो नहीं किया। और जब से वो सत्ता में आई है दिल्ली के अंदर, आना तो नहीं था, आ गई हैं, तो उन्होंने कोई ऐसा, वो स्टे डॉग के पीछे उस समय से ही पड़ी हुई थी दोस्तों, ठीक है। और ये पॉजिटिव में हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, तो वो बीच में नहीं आई है। और उन्होंने क्लियर बोला है कि जो कोर्ट का आदेश है उसको सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सबसे बड़ा मुसीबत किसको आई दोस्तों? 2 लोग इसमें पिस गए। एक तो स्टे डॉग, ठीक है, बेजुआ, जिनकी कोई ज़मीन नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, कोई रहने का ठिकाना नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, खाने के बांधे हैं, कई नाली में पड़े हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, लोगों का झूठा फेंका हुआ खाना खाने को मजबूर है, कोई यहाँ से डंडे मार रहा है, कोई यहाँ से पत्थर मार रहा है। और सबसे पहले तो दोस्तों, मैं ये मीडिया वाले ना, जो भी ये मीडिया है, जो ये बिकाऊ मीडिया है ना, ये लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी अभी क्लिप चला रहे हो ना TV के अंदर, तुम वो क्लिप चला रहे हो जिसमें डॉग बाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुमने वो क्लिप कभी भी चलाने की कोशिश करिए। किसी भी ये गोदी मीडिया वाले जितने भी है, जो पैसा ले लेके ना, ये जो जिनका ईमान धर्म जो है, जिनका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इन्होंने कभी वो क्लिप दिखाने की कोशिश की जिसमें किसी दरिंदे ने जो है 8वें 10वें माले से डॉग को नीचे फेंक दिया है और रेलिंग में वो कील में जाके गड़ गया है। किसी ने वो दिखाने की कोशिश करी कि डॉग को जो है डंडे से मार मार के उसकी हत्या कर दी गई है। किसी ने ये दिखाने की कोशिश करी कि डॉग को जो है हाथ पैर बांध के पानी के अंदर फेंक दिया गया है। किसी ने वो वीडियो चलाने की कोशिश करी जिसमें डॉग के ऊपर तेजाब डाल दिया गया है। किसी ने ये दिखाने की कोशिश की कि डॉग कुत्ता आराम से सोया हुआ है और उसके ऊपर बड़े पत्थर से हमला करके उसकी हत्या कर दी गई है। किसी ने ये दिखाने की कोशिश की कि कुत्ते आराम से रोड पे किनारे पे सोए हुए हैं और रेस्ट कर रहे हैं और गाड़ी लेके आए और गाड़ी कुत्ते के ऊपर चला दी और उनका जो है ऑन द स्पॉट मर्डर कर दिया। किसी ने ये दिखाने की कोशिश करी कि जब उनको डॉग जो है किसी गाड़ी के या दाएं बाएं वगैरह अगर बैठा हुआ होता है कि उसको बिना छेड़े उस पर क्या है, उसके ऊपर लात मारना, उसको डंडा मारना, जिससे वो अग्रेसिव हुआ, जिसकी वजह से उसने काटने की कोशिश की। वो क्लिप तो काट दी गई जिसमें जो है वो कुछ डंडा मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एग्रेसिव वाला सीन डाल के लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और एनिमल लवर डट के खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोगों का हम सम्मान करते हैं और इज्जत करते हैं एनिमल लवर होने के नाते।
हमें अपनी बात रखने का हमें हक है, और हमें अपनी बात रखने से कोई रोक नहीं सकता है। यार दोस्तों, ये बेजुबान है, ये कहाँ जाएगा? ठीक है, आप लोग शेल्टर की बात करते हो, शेल्टर के लिए ना तो इनके पास ज़मीन है, ना इनके पास शेल्टर अभी बने हुए हैं। 4 हफ्ते यानी कि 2 महीने के अंदर शेल्टर भी बनने हैं, और ये जो है डॉगों को पकड़ के कैच करके इनको जो है शेल्टर में डालना भी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इनका स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा, इनको वैक्सीन लगेगी। ठीक है, इतने लाख 7 से 8 लाख डॉग को ये लोग वैक्सीन लगवाएंगे, इनके पास खुद ऑलरेडी वैक्सीन। देखो दोस्तों, ये जो है ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से यहाँ से पहले से ही बटी हुई है कि एमसीडी इसमें फेलियर साबित हुई है। इन्होंने जो है वैक्सीन किसी डॉग को लगाने की कोशिश नहीं करी, जिससे जो है इन बच्चों की तादाद तेज़ी से बढ़नी शुरू हुई। वो तो धन्य हो एनिमल लवरों का, जिन्होंने जो है अपने पैसों से इनको वैक्सीन करवाई है और ले जाके, ठीक है, इनका जो है स्टेरिलाइजेशन वगैरह करवाया हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी तादाद उस तेज़ी से नहीं बढ़ी। नहीं तो अगर ये, क्योंकि अपने पैसों से जो भी डॉग लवर है ना, अपने पैसों से ये कार्रवाई करता है, किसी लेके नहीं करता है। और इसमें जो कुछ महाशय जो बीच में घुस के आया है, नंबर 1 विजय गोयल जी है, आपने सुना होगा, जो डॉग के लिए इतने दुश्मन बन के बैठे हुए हैं, और ये बोलते हैं कि जो भी ये संस्थाएं, जो भी एनजीओ वगैरह हैं, ये लोग सिर्फ अपने स्वास्थ्य, अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ऐसा इंसान जो जानवरों के प्रति जिसके दिमाग में इतनी घृणा भरी है, और जो एनिमल लवरों को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है, और जानवरों के प्रति इसके दिमाग में नफरत भरी है, तो ये इंसान अपने परिवार के लिए कैसा इंसान ये होगा? तो आपको बताओ, इसने अपने बच्चों के उसमें कितना जहर भरा होगा। ठीक है, लोगों का कहना है कि हमें जो खतरा है डॉग से, डॉग काट देते हैं। भाई, मैं भी उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मैं भारतीय सेना। ठीक है, मैं भी उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं अगर रात के 12-1 बजे, इतने खतरनाक कुत्ते उत्तराखंड के अंदर होते हैं कि अगर गली मोहल्ले कॉलोनी के अंदर कहीं भी निकल जाऊँगा, रात को आपको फाड़ के, आपको टुकड़े लेपर्ड के टक्कर के कुत्ते होते हैं उत्तर पहाड़ों के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आप दिल से प्यार करते हो, तो डॉग को भी समझ में आता है दोस्तों। ठीक है, कितना भी एग्रेसिव डॉग कभी भी आप पे अटैक नहीं करेगा। हम पे तो कभी किसी ने अटैक नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने उनसे बॉन्डिंग ऐसी बना के रखी हुई है कि अगर 6 महीने या साल भर में भी अपने घर की तरफ जाते हैं, उत्तराखंड की तरफ, तो वो डॉग जो है चिपट रहे हैं, क्योंकि वो क्या भूलते नहीं है यार। ठीक है, उनको भी भगवान ने दिमाग दे रखा है, उनको भी पता है कि एक साइड गुस्से वाली चीज़ कौन सी है, और कौन हमें प्यार करता है, कौन हमें मारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और सबसे बढ़िया काम तो जहाँ पर हुआ है, अगर आप मान के चले, तो गोवा के अंदर और चेन्नई के अंदर, ठीक है, मद्रास के अंदर जो है, इन डॉगों का सही तरीके से चेकलिस्ट हिसाब से स्टेरिलाइजेशन हुआ। यहाँ पे वहाँ पे डॉग बाइट के केस भी कम है, और जो है डॉग बाइट के केस भी कम है, और दूसरा जब वहाँ पे काट का ऐसा नहीं, उन्होंने इस तरीके से अपना प्लान तैयार किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारे वहाँ ऐसा करने वाला कोई दिल्ली के अंदर नहीं है दोस्तों। ठीक है, और इसी वजह से जो है कोर्ट ने आदेश तो दे दिया, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना मुमकिन नामुमकिन, इनको जो है शेल्टर बनाने में सदियों जन्म लग जाएंगे, और ये फुल फेलियर प्लान है जो कभी भी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि हर किसी को अपनी आज़ादी से जीने का अधिकार है, और अपनी तरह से रहने का अधिकार है। ठीक है, और हम अपनी कमज़ोरी की वजह से किसी की आज़ादी को छीन नहीं सकते। स्टेरिलाइजेशन नहीं कराए तो हमारी कमज़ोरी है, इंसान की मानव प्रजाति की कमज़ोरी है। उनके स्टेरिलाइजेशन ना कराने की वजह से उनकी जो है जनसंख्या बढ़ी है। और तुम ये सोच रहे हो, गलतफहमी में होगे कि हम इतने, दिल्ली एनसीआर का मतलब हुआ, दिल्ली एनसीआर का मतलब दोस्तों ये लगा लो, ये इनको ना टोटल जो आंकड़े आधे जो जज साहब ने, महावीर जज साहब ने दिया हुआ है, दिल्ली एनसीआर की बात इन्होंने बोली है कि दिल्ली एनसीआर के हमने जो है, इसमें आपका देख लो, इसमें क्या आ जाएगा, नोएडा आ जाता है, दिल्ली ऑलरेडी आ गया, गाजियाबाद आ गया, गुरुग्राम आ गया, फरीदाबाद आ गया। इतने बड़े इलाके के अंदर 8 से 9 लाख डॉग होंगे, 8 से 9 लाख। ठीक है, 8 से 9 लाख डॉग का मतलब हो गया कि 8 से 9 लाख की 10,000 के आसपास अगर हमें ही डॉग को एक शेल्टर में 10,000 से ज़्यादा डॉग हम रख नहीं पाएंगे, और 6 से 7 एकड़ ज़मीन की जरूरत पड़ेगी 10,000 के लिए, तो 8 से 9 लाख के लिए कितने एकड़ ज़मीन की जरूरत पड़ेगी? और ये सोच लो, और टोटली जो बजट जाएगा ना पर डॉग का, मैंने पहले भी और बताया था कि कम से कम 7 से 6 या 7 या 8 हज़ार रुपये, 5 से 8 हज़ार रुपये के बीच में डॉग का मेडिकल से लेकर, डाइट से लेकर, खाने पीने से लेकर, मेंटेनेंस से लेके, ठीक है, उसकी जो भी है उतना खर्चा एक डॉग पे आता है। और रही स्टेरिलाइजेशन की बात, तो इनके पास इंजेक्शन वैक्सीन लगाने का ना तो इंजेक्शन होगा, ना इनके पास ट्रेन कर्मचारी होंगे, ना इनको पकड़ने वाले ट्रेंड कैचर होंगे। और जो लोग भी वहाँ पर ड्यूटी पर लगाए जाएंगे, तो उनकी तनख्वाह ही लाखों में, करोड़ों में चले जाएगी भाई। 10,000 डॉगों को हैंडल करने के लिए पहले तो ये शेल्टर तैयार करेंगे, तो कम से कम अरब रुपए तो उसमें लगने हैं। ठीक है, 1 अरब रुपये का खर्चा तो उसमें लगा लो डॉग शेल्टर में।
पहले ज़मीन का चयन किया जाएगा। प्लान कुछ है नहीं, प्लान पूरा फेलियर है, पूरा कोई तैयारी किया, सिर्फ आदेश फरमान जारी कर दिया, तालिबान फरमान जारी कर दिया है। पहले ज़मीन कहाँ से लाएंगे? ज़मीन ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर जो है कोई मानव प्रजाति रहती नहीं है, एकांत जगह पे चले जाएगी। और वो ऐसी जगह मिलेगी जंगलों में, जंगलों में होंगे पेड़, पेड़ों का भी ये डिफॉरेस्टिंग करके उनका काम तमाम कर देंगे। आने वाला 15 उससे पहले देखो इस तरह का टेंशन जनता को दे दिया है। काफ़ी लोग खुश भी होंगे इसमें, उनकी दिवाली मना रहे होंगे। जरा याद रखना, कर्मा पूरा हिसाब लेगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। उसमें कोई भी ना ऐसे के लिए कोई जगह नहीं होती है, ना ही कोई माफ़ी होती है। 10,000 अगर 6 से 7 एकड़ 10,000 डॉलर किए तो कितनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। और जब वो शेल्टर बनेंगे 1 अरब के, कम से कम 100 करोड़ तो उनके शेल्टर बनाने में ही लग जाएंगे। इतने शेल्टर की ज़रूरत पड़ेगी। 10,000 के हिसाब से आप लगा लो 9 लाख के लिए कितने शेल्टर लगाने पड़ेंगे। और 7, 8, 9 एकड़ ज़मीन को जो है ठीक करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। उसके वहाँ पे शेल्टर तैयार होगा, नॉर्मल बच्चों के लिए अलग, एग्रेसिव बच्चों के लिए अलग, बीमार बच्चों के लिए अलग, ठीक है, और सिंपल टाइप के बच्चों के लिए अलग, मेडिकल के लिए अलग, और वहाँ पर जो केयर टेकर के लिए अलग हॉस्टल, मैच स्टाफ, चौकीदार, वॉचमैन। और इनका टोटल खर्चा मैं बता देता हूँ आपको। टोटल इनमें जो खर्चा मेरे अनुमान से आ रहा है, ये कम से कम आएगा 1500-1600 करोड़ रुपये इनका लगेगा, ठीक है। 1500-1600 करोड़ रुपये लगेगा। और उसके बाद जॉब की आज़ादी छीनी जाएगी। और ना तो इनके पास ट्रेन केयर टेकर होंगे, ठीक है, जो इनको इनके बारे में इनको नॉलेज होगी। इन्होंने 10,000 डॉग को हैंडल करने के लिए इनके पास तो ना तो कोई क्लास है, ना कोई ये ट्रेंड है, ना कुछ होंगे। और कैसे इनको ट्रेन करेंगे? और डॉग होंगे एग्रेसिव, एक दूसरे को काट के खाने की कोशिश करेंगे। और डॉग बॉट के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। और इतने डॉग पकड़ने से पहले ही कहीं ना कहीं बच्चे और डॉग दे चुके होंगे। ये ज़िंदगी लगा लेंगे अपनी, ये लोग जिन्होंने ये जो ना इनकी सर्दियाँ बीत जाएंगी, फिर भी ये डॉग को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्लान पे फोकस करने की ज़रूरत है। हमारा गोल जो होना चाहिए वो प्लान कौन में तैयार करने के लिए जज सामने बातों को सुनना चाहिए, ठीक है। एमसीडी को सख्त आदेश देना चाहिए कि स्टेलाइजेशन के लिए जहर नियुक्त किया जाए, अलग अलग इलाके बांटे जाएँ कि यहाँ पे इनका स्टेलाइजेशन किया जाना चाहिए। स्टेलाइजेशन होगा तो डॉग एग्रेसिव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो है उसकी जो वासना वगैरह कोई भी चीज़ है वो धीरे धीरे ऑलरेडी शांत हो जाएगी। इसकी वजह से उसकी दिलचस्पी हट जाएगी, जिसकी वजह से वो अग्रेसिव भी नहीं होगा। दूसरा जो है बच्चों को और उनके परिवार वालों को शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। जो अपना सोसाइटी का फलाना जिसका दम भरते हैं, ये करते हैं कि हमारी सोसाइटी ना हो गया स्वर्ग हो गया, कि हम ये क्या नाम कहते हैं हमारे बच्चों के। तो अब बच्चों को सही शिक्षा, पॉजिटिव शिक्षा देनी है। डॉगों के प्रति प्यार देना है। अच्छे लोग भी हैं सोसाइटी के अंदर जो डॉगों को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। बॉन्डिंग करोगे तो डॉग कभी नहीं काटेगा। रात के 12 बजे भी आप आओगे तो आपसे पोतों में ला के आपसे मिलने की कोशिश करेगा। लेकिन सुबह से आप डरोगे, उसको लात मारोगे, डंडा मारोगे, तो यार डॉग अटैक तो करेगा। हर किसी को अपने बचाने का हक भगवान ने दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और दोस्तों जो भी ये चीज़ हो रही है ना, ये जो मीडिया है, ये जो मीडिया आपसे हाथ जोड़ के विनती है ना, वो क्लिपें कहाँ गुम कर दी तुम लोगों ने, जिसमें जो है डॉगों की हत्या की जा रही है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। उनको जो है जिंदा 2 पैर डंडों के बीच में बांध के उनको जलाया जा रहा है, ऊपर से फेंक दिया जा रहा है, उनके ऊपर तेजाब डाल दिया जा रहा है, उन पत्थर मार के उनकी हत्या कर दी जा रही है, ठीक है। और दौड़ा के उनको मार के उनका कत्ल कर दिया जा रहा है। उनको जो है बोरियों बंद बन के उनके अपने घर से निकाल के दूसरे घर में भेज दिया जा रहा है। उसके बाद एक वो क्लिप में दिखाने से तुम कहाँ मर गए हैं। तुम्हारी वही 2-3 क्लिप है जिसमें वो कर रही है। और जिस लड़की की डेथ हुई है वो भी ठीक है, उसका भी जो है रेबिस से नहीं हुआ। उसके परिवार वालों ने क्लियर बोला है कि जिस बच्चे का भी जो मौत हुई थी वो रेबिस से नहीं हुई थी, वो दूसरी बीमारी की वजह से उसकी मौत हुई थी। और दूसरा जो कबड्डी का प्लेयर मरा है, ठीक है, वो इंसिडेंट है, उसमें काटा कुछ नहीं, वो पिल्ला है जो नाले के अंदर गिरा था, जो कबड्डी का नेशनल प्लेयर था, उसको निकालने गया और बाहर निकालने में उसका स्क्रैचिंग उस बच्चे के कबड्डी प्लेयर के ऊपर लग गया। उसने उसका जो है वैक्सीन, कभी भी रेबिस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अगर कोई डॉग काटेगा तो हर किसी की चीज़ के लिए बीमारी के लिए इलाज होता है ना, तो उसका रेबिस का इंजेक्शन उन्होंने नहीं लगा, जिसकी लापरवाही से उसको रेबिस फैल गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। और रेबिस का कोई इलाज होता नहीं है, उसे बचाव ही किया जाता है। तो जितना बड़ा मुद्दा इन्होंने इसको हवा बना दिया ना स्टैंड अप को, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है यार, ठीक है। हम कितने ज़माने से जो है बच्चों को पालते हुए आ रहे हैं, और कितने डॉग हम अपना खाना खिलाते हैं, उनकी पूरी देखभाल करते हैं। रात के 12 1 बजे जाके बाहर जाते हैं तो डॉग तो हमें प्यार करते हैं, क्यों नहीं करते हमें प्यार? वो करेंगे ना। अगर तुम्हारे घर के बाहर डॉग आ रहा है तो ऊपर से झाड़ू के समय ठंडा पानी फेंकोगे, गर्मियों में गर्म पानी खौलता हुआ पानी उनके ऊपर फेंक दोगे, उनको डंडा मारने की कोशिश करोगे, तो यार डॉग तो पहचानता ना, वो भी इतना दिमाग तो उसमें भी है कि कौन मुझे प्यार कर रहा है और कौन नफरत कर रहा है। तो भैया एग्रेसिव होगा। बच्चों को आपने कभी शिक्षा ये दी नहीं कि जानवरों से प्यार करना है, उनसे तो आपको घृणा आती है, बेचारों से आपको घृणा आती है। आप ही दूध के धुले हो सब,
ठीक है, जो मिठाइयाँ बांट रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों मुद्दा घूम के वहीं आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है ना, उस आदेश का कभी भी पालन हो नहीं पाएगा सही तरीके से। ये मैं क्लियर बता दे रहा हूँ आपको। वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके लिए ना तो इन्होंने कोई तैयारी करी है, कुछ भी नहीं। इस पर मैं बता रहा हूँ कम से कम 10-15 साल तो इनको अगर अभी से शुरू करेंगे ना, अभी से 10-15 साल, खुद तो पकड़ने के लिए 10-15 साल चाहिए इनको। मैं क्लियर बता दे रहा हूँ आपको। इतने डॉग 8 से 9 लाख डॉगों ये पकड़ लेंगे, कभी नहीं पकड़ पाएंगे मेरे भाई, कभी नहीं पकड़ पाएंगे। और जब तक ये ट्रेंड केयर टेकर एक केयर टेकर कम से कम 10 से 12 तो मतलब एक जो कैचर होते हैं, एक गाड़ी, ठीक है, एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वहाँ पर डॉक्टरों का जमा करना होगा, स्पेशल डॉक्टरों की टीम 8 से 9 लाख डॉगों के लिए रखनी पड़ेगी। अगर ये उन्हें सीसी कैमरे लगा देंगे, जिसका एक बार स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद उसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। अरे यार, स्टेरिलाइजेशन से वो कूल कैसे हो जाएगा? तुम किसी को कैद कर दोगे, इतने डॉगों को परमानेंट लाइफ टाइम के लिए उसको बैन कर दिया, आज़ादी से उसको उसकी आज़ादी छीन ली, ठीक है। 15 अगस्त में हमारा देश यहाँ आज़ाद दुनिया में हम लोगों की वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इनके देखा देखी जो है, वहाँ कहते हैं राजस्थान कोर्ट ने भी आदेश दिया कि जितने भी रोड के जा रहे हैं इनको हटाया जाए। अरे फीडबैक कौन लेगा कि इन लोग बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाएगा, इनकी किस तरह, इनको कोई टॉर्चर तो नहीं कर रहा है, इनको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, ठीक है। या मुफ्त के कर्मचारी रखे, उनको तनख्वाह बांटोगे तुम लोग, बस हो गया। और वहाँ डॉग मरते रहेंगे, उनको साइड करते रहोगे। और हो सकता है दोस्तों, जहाँ तक मेरा प्लान है ना, इसमें जो है ना धीरे धीरे हो सकता है कि ये डॉग जो है मटन के तौर पे, मीट के तौर पे इस्तेमाल ना कर दिया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है नागालैंड सप्लाई ना हो जाए, चाइना सप्लाई ना हो जाए, ठीक है। और हम जो है बीफ में तो वर्ल्ड में 4थे नंबर पर चली रही, ब्राज़ील के साथ टक्कर में है, ठीक है। और हो सकता है कि वर्ल्ड में नंबर 1 आने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बीफ सप्लाई में। हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, हम लोग गूंगे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आवाज़ उठाने के लिए ना इनके मुंह में दही जमा है। कोई सेलिब्रिटी सामने नहीं आ रहा, कोई ऐसा बंदा खड़ा नहीं हो रहा है, ना कोई क्रिकेट का प्लेयर आ रहा है, ना कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी बता दो जो खिलाड़ी के नाम पर जो है सीरियस होकर सामने खड़ा होकर कह रहा है कि हाँ यार ये गलत हो रहा है और इसका समाधान। कोई भी ऐसा हीरो आके, एक जॉन इब्राहिम को छोड़ के, एक आध को छोड़ के कोई ऐसा बंदा आया हुआ है। अमिताभ बच्चन कितना 80 या 90 पता नहीं कितने साल का हो गया वो भी है। कोई ऐसा हीरो हीरोइन देखी जो ये साबित खुल के सामने आके कह रहे कि जो एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसको चेंज करना चाहिए करके, कोई सामने आके डट के खड़ा हो रहा है? एनिमल लवर के सपोर्ट में आया कोई है? ये नहीं आएंगे भाई, ये सब चाटुकार है, ये चाटने वाले, तलवे चाट के ऊपर तक पहुंचने की कोशिश करने वाले लोग हैं, जो सिर्फ अपना और अपने परिवार का भविष्य को ऊपर करने की कोशिश है। भागी जाए भाड़ में, इनको बेजुबानों से क्या लेना? बेजुबान तो नाली का कीड़ा है, आज इस नाले में, कल उस नाले में, आज गाड़ी की सोया, कोई गाड़ी नहीं कुछ लेगा, कोई छत से फेंक देगा, कोई तेजाब डाल देगा, कोई डंडे से मार देगा, कोई पत्थर से मार देगा, ठीक है। कोई इनकी हत्या कर देगा, कोई जिंदा जला देगा। ये तो बेजुबान है, ये अपने दर्द को कह नहीं पा सकते हैं ना, इनको कोई खाना देने की कोशिश करेगा। भाई इनके निकालने आज़ादी, हमारे बच्चों को इनसे डर लगता है? अबे क्या डर लगता है? किसी आपका डर लगता है? प्यार करके देखो, उनको समझने की कोशिश करो कैसे डर है, कभी नहीं डर लगेगा। इनके लिए बच्चों को के स्कूलों में ये अवेयरनेस फैलानी, जानवरों के प्रति प्यार के प्रति अवेयरनेस फैलानी चाहिए। अब यार देख लो, यहाँ ये हाल है, वहाँ कबूतरों का महाराष्ट्र में क्या हाल कर दिया है, पूरी झाले के झाल डाल दिया, कबूतर गिर गिर के मर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो हमारा हाल है इस देश का। और मैं दिखाता हूँ मेरे पास कितने, अगर मैं अपना उसका वो बताता हूँ, मेरे पास खुद जानवरों ने किसी के लिए भी कोई भी वो करने के लिए, ये देखो ये दिखाता हूँ, चार्ली का भी दिखाता हूँ, नमूना दिखा देता हूँ आपको सामने। ये देखो, ये बच्चा जब मेरे पास आया था, ये देखो ये बच्चा जो है मुझे रोड में मिला था, ये देख लो। अब ये बच्चे को मेरे पास अडॉप्ट के 2 साल हो गए हैं। ये कम से कम 25-30 हज़ार रुपये मैंने इसमें लगाए। इसका पूरा हाथ 3 महीने तक बच्चे ने नया, इसका पूरा बदन में सड़ के कीड़े यहाँ पे तैर रहे थे दोस्तों, कीड़े। ये चार्ली है, इसको रोड से अडॉप्ट किया हुआ 2 साल हो गए इसको, ठीक है। ये देखो पूरा अब घाव उसका फिलअप हो गया और उसमें अभी तक भी बाल नहीं आए हैं। किसी ने इसके ऊपर तेजाब फेंक दिया था और कम से कम हाथ भर का जो है पूरा गड्ढा हो गया था, पूरे इसके अंदर कीड़े पड़ गए थे दोस्तों। ये देखो ये, ठीक है यार, ऐसा नहीं होता है। 3 डॉग मेरे पास, 3 बच्चे अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं आपको यार, अपने बलबूते अपने पैसों में करने की कोशिश करते हैं भाई। ये क्या है? ये देखो, ये दिख रहा है, ये कबूतर दाना, ये बच्चों को लिए स्पेशल शेड बना रखा है। ये देखो, ये कबूतर का प्योर गेहूँ 50 रुपये किलो गेहूँ पेमेंट पे लेके आते हैं, ठीक है। ये प्योर गेहूँ आता है और ख़त्म होने से पहले ये देखो 1000 ग्रुप, ये देखो प्लस 1000 कबूतर दाना,
15 साल से आ रहे हैं। और उनके लिए मैंने स्पेशल ये देखो ये सेट दिखाता हूँ मैं आपको। ये सेट उन्हीं बच्चों के लिए बनाया हुआ है ये सेट, ठीक है। 4 या 5 बार उनके लिए बच्चों के लिए गेहूँ यहाँ पे दोस्तों डाला जाता है, ठीक है। अभी दिखाता है वो यार हद होती है। ये अपना चार्ली ओके। अभी देखो ये दिखाता हूँ, रुक जाओ। सब एडोप्ट के बच्चे हैं। ये जैनी, ये देखो ये जैनी है, ये देख लो ये, ठीक है। ये भी अडोप्ट किया हुआ बच्चा है दोस्तों, जो भी दुखी और परेशान है। अभी ये दिखाओ, अभी दिखाता हूँ लीजा दोस्तों। ये देखो अभी ये लीजा दिख रही है। ये भी एक तकरीबन इसका ये 20 या 22 दिन का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। सर्दी में, ठीक है, डॉग को फीड करा के रहा था, किसी ने इसका पैर तोड़ रखा था और ये लंगड़ा के ये बच्चा रोड में पड़ा हुआ था। इसको उठाया और ये देखो अभी देखो लीजा फर्स्ट क्लास तरीके से अपना जो है स्मार्ट होके पापा के साथ एंजॉय करने के लिए फुल तैयार है। ये देखो ये लीजा। अभी और दिखाता हूँ मेन, देखो अभी दिखाता हूँ ये क्रीडो, ठीक है। ये रोड में कौवा खा रहा था। ये देखो ये क्रीडो का घर है। ये देखो क्रीडो इसके अंदर है। अभी सोए दोस्तों, रेस्ट टाइम है इसका। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो क्रीडो, इसकी डेट ऑफ बर्थ है। ये देखो ये पापा को ये देखो क्रीडो है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है। ये दोस्तों इसका खाना वगैरह रखा हुआ है। इसकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 16 फरवरी 2025। ये अपना बच्चा ये, ठीक है। अब ये खाना खाएगा, कुछ करेगा, अपने हिसाब से खाएगा। ये फ्री रहता है, सोने के वक्त बोल देता है, आवाज़ कर देता है, पापा मेरे को नींद आ रही है। उसके बाद ये सो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये देखो ये, ठीक है। 28 फरवरी 2025 मांस का टुकड़ा रोड में मिला था और किस दिन मेहनत से इस बच्चे को बचा के बड़ा किया हुआ। जब ये सही तरीके से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, अभी ये 4-5 महीने का है, बड़ा हो जाएगा तो इसके बाद ये अपना फ्री स्टाइल से, ठीक है, इसको जो है छोड़ दिया जाएगा। ताकि मेल है दोस्तों ये क्रीडो, ओके। ये देखो लवर की बात करता हूँ ना, इधर देखो ये बच्चों के नाम पे, ये देखो चार्ली, लीजा, ये, ठीक है, ये जैनी, ओके। ये और कीड़ों का फ़ोटो आपको यहाँ भी दिख जाएगा। और देखो जानवर से प्यार करने की बात करते हो यार तुम लोग। ये देखो जानवर से प्यार करने की बात करते हो ना। ये देखो जानवर से बात करने की बात करते हो। ये देखो है जानवर से बात करने की प्यार करते हो, ठीक है। ये क्या क्या देखोगे, क्या क्या दिखाऊँ मैं आपको, ठीक है। और अभी आ जाओ, इधर आ जाओ। ये तुम्हें और दिखा देता हूँ, कुछ नमूना दिखा देता हूँ, ठीक है। वीडियो लंबा हो गया लेकिन दिखा देता हूँ। ये देखो बाहर बच्चों के लिए ये एक सिंगल डॉग के लिए ये खाना रखा हुआ है। जो बाहर का एक बच्चा आता है उसका खाना यहाँ पे ये रखा हुआ है, ये रखा। बाकी आगे रोडों पे हर जगह खाना फीड करने के लिए हम जाते हैं। ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। ये देखो दोस्तों लगा रखा, ठीक है। ये देखो लीजा का फ्रेम देखो रोड मेन गेट पे लगा हुआ है। ये है टॉम और बॉस को ये अलग टूप रहता है। ये देखो जैनी, वो देखो चार्ली, ये देखो क्रीडो, ठीक है। देखो ना दूर से देखो ये, ठीक है। और बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो इधर देखो, ये देखो चिड़िया के लिए ऊपर सामने ऊपर दो लगा रखे, वो फीडर वहाँ लगा रखा है, पानी का नहीं उसका। और बाकी ये देखो यहाँ पे गोरैयों का आशियाना है और ये इनका लिए खाना रखा हुआ है। ये इसमें ये पूरा अपना इनके लिए बंदोबस्त ये कर रखा घर के आगे। ये देखो ये ठीक है। और नीचे से कितना प्यार है, ये पौधों से आपको पता चल रहा होगा। ऊपर तक देखे तो नीचे का हिसाब किताब, बाहर तक आपको पौधे मिलेंगे, अंदर तो पूरा के पैर रखने की जगह नहीं है, कपड़े सुखाने की जगह नहीं है हमारे घर के अंदर, ठीक है। आप कोई भी चीज़ देख सकते, देख रहे हो, ये देखो आई लिव हियर, ये अपना जर्मन, ठीक है। और बाकी इस तरीके से जो भी मैसेज वगैरह जो भी है ये आपके सामने सबके नाम आपको पड़ जाएंगे। ये देखो ये लीजा, ये स्पेशल बनवाए थे। ये देखो चार्ली, ये देखो चार्ली, ये देखो जैनी, ठीक है। इस तरीके से है। और जानवरों का जो वाली बात करते हो ना, ये देखो मैग्नेट के गेट पर लगे हुए हैं ये। अरे खर्चे की बात मत करना, ठीक है, घर चले जाएगा घर। ये देखो ये आवारा कुत्ते जानवरों के पक्ष पर किसी वस्तु से परा कर उसका अंग भंग ना करे, ठीक है। ये आपके हाथों में चोट खाकर अपना दर्द बयां तो नहीं कर सकते, ठीक है। वक्त लोग कोई दिक्कत नहीं, इंसान होने का मज़ा तभी है जब आप अपनी इंसान का फर्ज निभाएं और मिलकर बेजुबानों का दर्द मिटाएं, ठीक है। और ये दिखाओ, अभी दिखाता हूँ। ये देखो ये प्लांट वगैरह इस तरीके से मैग्नेट से हर प्लांट मिलेगा यहाँ पे, ये ठीक है।
ये अभी आ जाओ, वीडियो लंबा होगा इसलिए भी आज ही के दिन ये वीडियो लंबा बन रहा है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ अभी, लो ये लो, आ जाओ, ये देखो खाना दिखाता हूँ तुम्हें बच्चों का, फिर बोलोगे ना। ठीक है, ये लो खाना देखो, ये बच्चों की पूरी मेडिकल की दवाइयाँ हैं, इसके अंदर पूरा सामान है टोट ऊपर रखा हुआ है। ये बच्चों का खाना दिखाता हूँ, ये देखो, ये बाहर के डॉग के अंदर डॉग के लिए पूरा। ठीक है, ये बैग ऑलरेडी ला के मंगाया, इस पर रखा हुआ है। ये फूड जरा सा बचा हुआ है और ये इसमें रखा हुआ है। इधर देखो, ये देखो, बोर होने वाले हो जाएंगे, इसको देख देखो, ये देखो बच्चों का खाना देखो, ये दिख रहा है। ठीक है, ये गिलहरी का है, ये चने, ये मूंगफली, काजू, बादाम, आलू, टमाटर, दूध वगैरह डेली कंटिन्यू पीता है। ये इसका खाना रखा है, ये बिस्कुट वगैरह ये रखे हैं दोस्तों। और ये पैकेट बिल्कुल ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है। और इसमें ये देखो, ये पड़े हैं डॉग की स्टिक है ये। ठीक है, अभी हम देंगे लीजा और चैनी को और चार्ली को। देखो कैसे बच्चे अपना, ये देखो। ठीक है, अरे दोस्तों खर्चा देखोगे ना, ये देखो पूरा किट गिनाऊंगा तो मैं सदियों बीत जाएगी। इतना सामान इनका जो लाखों के हिसाब से है, स्ट्रीट डॉग के लिए भी, हर किसी के लिए। ठीक है, चैनों का पूरा ब्यौरा दूंगा, पट्टों का और चैनों का, तो ज़िंदगी निकलने की बात है। इधर आ जाइए, देखो लीजा, ले बेटे पापा, जैनी ये ले बेटे पापा। दोस्तों कीड़ो ये देख लो, ये अपना बच्चा देखो, कोई कहीं कुछ नहीं, फ्री स्टाइल रहेगा। तीनों डॉगों से दोस्ती है, सबसे दोस्ती है इसकी। अपना खाएगा पिएगा, सोना होगा तो तकिए के अंदर यहाँ चले जाएगा और उसका पापा आवाज़ देगा तो उसके बाद यहाँ रेस्ट के चले जाता है। 8 से 9 घंटा तकरीबन कीड़ो सोता है। ठीक है, कीड़ो का नमूना भी दिखा देता हूँ आपको, चलो ये। और लाइट जली रहेगी, सब कुछ जला रहता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है इसके लिए। आ जाओ और दिखाता हूँ तुम्हें, तुम कहते हो ना है, आ जाओ, ये देखो, ये डॉग का लोगो ये लगा हुआ है, लगा है। ठीक है, इधर आ जाओ, ये डॉग का मोमेंटो बना रखे, ये यहाँ बना के रखा हुआ। इधर आ जाओ, ये क्या लिखा है, लोगों की महफिल पसंद है, हमें बेजुबान पसंद है। क्या दिख रहा है, ये देखो कीड़ो, ये फ्रेम दिख रहा है कीड़ो का, ये दिख रहा है कीड़ो का फ्रेम, ये दिख रहा है कीड़ो का फ्रेम। ठीक है, जो भी मिलेगा दोस्तों जानवरों का मिलेगा। ये देख लो, कोई भी जानवर से संबंधी मैसेज वगैरह जो भी मिलेंगे, जानवर से संबंधित मैसेज ही आपको मिलेंगे दोस्तों पॉजिटिव में। ठीक है, ये क्रीडो के नाम पे ये दिखाता हूँ, ये देखो, ये क्रीडो के नाम पे। और अभी एक शर्ट और आने वाला है, ये ज़्यादा मोमेंटो मेरे पास जो भी मिलेंगे ना दोस्तों, यही मिलेंगे। किसके, ये अपना ये देखो, जानवर से प्यार है यार। ये देखो पापा की क्रीडो, ये। चलो दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर लाइक करें और मुझे पूरी ये चाह लिए दोस्तों, ये चाह ये कब बैठ जा, बैठ बेटे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को शेयर और लाइक करना और सब्सक्राइब करने की कोशिश करना दोस्तों। और ये शेयर इसलिए करना ताकि जो है ये कोर्ट का जो फैसला है इसको कैंसिल किया जाए दोस्तों। ये देखो, ये लिया चार्ली जाने के तौर पे ये बना रखा है। तो कोई वीडियो लंबा हो गया, जिसने देखना होगा देखेगा, बाकी ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।